सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अटेंडेंस लिंक चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया है, शायद पहले किया हुआ है। एक बार दोबारा शेयर कर देता हूं, जल्दी से सब लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए अगर अभी तक नहीं दिया है तो। और जितने लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है पीछे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना हाथ नीचे कर लीजिए। मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, ट्रेनिंग के बाद क्वेश्चन लूंगा। ठीक है। ऑल राइट, सो अटेंडेंस लिंक दोबारा शेयर कर दिया है। आज फ्रेमवर्क ट्रेनिंग का डे 2 है। जैसा मैंने आपको कहा था, 20, 21 और 22 अगस्त 3 दिन लगातार हम फ्रेमवर्क ट्रेनिंग करेंगे। कल हमने पहली फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग करी थी, उससे पहले हम ऑलरेडी कई फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग कर चुके थे जिनकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। कल हमने फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग करी थी जिसका टॉपिक था कस्टमर एक्सपीरियंस, विच इज फ्रेमवर्क नंबर 5। क्लियर है? फ्रेमवर्क नंबर 5। तो फ्रेमवर्क नंबर 5 में जाने से पहले, बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं आपको जो आपको प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। तो रितेश सर, आज हम बात करने वाले हैं, कल हमने फ्रेमवर्क 5 डिस्कस किया था कस्टमर एक्सपीरियंस। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेमवर्क 6, फोकस पायलट मार्केट। फोकस पायलट मार्केट। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बारी मुझे जिनका कैमरा ऑन है, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो आज हम बात करेंगे फ्रेमवर्क 6। बट फ्रेमवर्क 6 जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको आपको काम करने को, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने को और हेल्प करेगी। सो लर्निंग का एक सीक्वेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। लर्निंग के सीक्वेंस में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में जानना है। प्रोडक्ट एंड कंपनी, इसकी कई सारी ट्रेनिंग हो चुकी हैं। इसकी कई सारी ट्रेनिंग हो चुकी चुकी हैं। प्रोडक्ट एंड कंपनी में जो लोग नए हैं, सो कम थोड़ा सा कंपनी की इंफॉर्मेशन, कि बड़ा बिजनेस क्या करता है, क्या मिशन विजन है हमारा, कितने हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट के सभी फीचर्स पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की ऑफरिंग क्या है। ऑफरिंग में सब कुछ आ जाता है, फीचर्स, प्राइस, वेन्यू, कहाँ करते हैं इवेंट, एटसेट्रा। ठीक है। सो इसको लिखते भी चले जाइएगा। सो तो आप किसी नए आईबीसी को भी सिखा सकते हो। तो सबसे पहले लर्निंग का सीक्वेंस है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में मुझे क्या क्या जानने की आवश्यकता है। प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट कितने का है, प्रोडक्ट में 3 दिन में क्या होता है, साल में क्या होता है, 3 दिन के इवेंट में क्या होता है, कोच किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, साल भर उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, फ्रेमवर्क क्या होते हैं, फ्रेमवर्क कैसे होते हैं, फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट कौन कराता है, फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट कौन कराता है, फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट कौन करता है, उसको अगर ये प्रोडक्ट लेता है तो उसको डिजिटल कोर्सेज मिलते हैं, हमारे पूरे बड़ा बिजनेस के जितने डिजिटल कोर्सेज है उसकी एक्सेस मिलती है। ये सब सारे फीचर्स इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट द प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट, क्योंकि क्योंकि रितेश सर, जब शुरू में आपको बहुत नॉलेज नहीं होती ना, तो कई बार आप फीचर बता के भी काम चला लेते हो प्रोडक्ट, राइट? बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इधर उधर की, तो आप फीचर बता बता के ही अपना कस्टमर, अपनी कॉल को और बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले फिर आपको ये करना है। फिर दूसरा जो आपको करना है, सेल्स ट्रेनिंग। अब सेल्स ट्रेनिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, इट्स ऑलरेडी शेयर्ड फॉर योर इंफॉर्मेशन। सेल्स ट्रेनिंग का जो लिंक है उनको मैंने ट्रेनिंग कम्युनिटी के में वो भी कर रखा है, पिन भी कर रखा है, ट्रेनिंग कम्युनिटी में पिन कर रखा है। तो आप सारे वहां जाके देख, ट्रेनिंग का पूरा सेल्स ट्रेनिंग का सीक्वेंस है। कॉल ओपनिंग कैसे करोगे, प्रूविंग कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करोगे। तो सेल्स ट्रेनिंग में ही फिर मैंने जो कुछ टॉप आईबीसीज हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ है, उनके साथ मॉक कॉल करी हुई है, उनके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग करी हुई है, जो ऑलरेडी 1-1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो उनके साथ जाइए। बाकी उन सारी ट्रेनिंग को, रिकॉर्डिंग को देखिए, सेल्स ट्रेनिंग को देखिए। सेल्स ट्रेनिंग करते समय जो पीडीएफ और फोल्डर्स, पीडीएफ हैं, जो रीडिंग मटेरियल है, जो ट्रेनिंग का कंटेंट है सेल्स ट्रेनिंग का, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। वो भी आपको अवेलेबल एक फोल्डर के माध्यम से। ट्रेनिंग कंटेंट, ट्रेनिंग कंटेंट, पीडीएफ, ब्रोशर, एटीसी एटसेट्रा। ठीक है। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि मुझे प्रोडक्ट का बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया है, सेल्स ट्रेनिंग मैंने ले ली है, सेल्स ट्रेनिंग कंटेंट का जो पीडीएफ और ब्रोशर है, जैसे कल वाला जो ट्रेनिंग का फ्रेमवर्क का पीडीएफ था, मैंने उस फोल्डर पे अपलोड कर दिया है, तो वहां से जाके उठा सकते हैं। सेल्स ट्रेनिंग और ट्रेनिंग कंटेंट पीडीएफ एक साथ चलेगा। और चौथा हो गया फिर आपका कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है।
कॉल रिकॉर्डिंग। सो इस तरीके सीक्वेंस से कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद आप कॉल रिकॉर्डिंग फिर इनको रिपीट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को दोबारा देख सकते हैं, सेल्स ट्रेनिंग दोबारा देख सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग दोबारा सीख सकते हैं, नोट्स बनाइए। और जब आप कल आपको लगे कि आपने प्रोडक्ट पे महारत हासिल कर लिया है, सेल्स ट्रेनिंग तो खैर वो एक एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, सेल्स का एक्सपीरियंस जैसे जैसे कस्टमर से बात करोगे वैसे वैसे आता चला जाएगा। ट्रेनिंग कंटेंट पीडीएफ कर लिया, कॉल रिकॉर्डिंग बार बार सुन ली, कॉल रिकॉर्डिंग में कॉपी नहीं करना है, उनकी लर्निंग को अपने शब्दों में यूज करना है। और जब ये हो जाए तो फिर डीएमटी करा के काम स्टार्ट करना है। ठीक है, डीएमटी करा ली तो फिर आपने आधी जंग जीत ली। अब डीएमटी के बाद फिर मेरा पूरा सेल्स फनल है। कॉल करोगे, कॉल ओपनिंग करोगे, वेबिनार में बैठाओगे, वेबिनार के बाद पोस्ट वेबिनार बात करोगे, वो पूरा सेल्स फनल है। ठीक है, वेबिनार एलएफपी वेबिनार उस सेल्स फनल का पूरा पार्ट है। सेल्स फनल का मतलब होता है डीएमटी लीड आने से लेकर कस्टमर के पैसा देने तक, उस बीच जो जो भी काम होते हैं उसको सेल्स फनल कहते हैं, या सेल्स स्टेप बाय स्टेप कहते हैं, डीएमटी कराकर। तो जो लोग इस स्टेज में हैं डीएमटी कराकर काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट कहना चाहूंगा और आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। अब आप जब डीएमटी करा लेते हैं तो आपके एफर्ट दो गुना और बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि आपने अपनी मेहनत की कमाई, मेहनत के पैसे डीएमटी में लगाए हैं। तो आपके एफर्ट भी उतने ही गुना और बढ़ जाने चाहिए। देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, फिर से पीछे आइए, फिर से सेल्स ट्रेनिंग अटेंड करिए, चाहे रिकॉर्डिंग के ही माध्यम से करिए। देखिए, सेल्फ इवैल्यूएट करिए, अपनी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे और सपोर्ट की जरूरत है, कहाँ पे एबीएम और हेल्प कर सकते हैं। मूल्यांकन करिए, कहाँ पे मैं और बेहतर कर सकता हूँ, कहाँ चूक हो गई है, उसको अगली कॉल में कैसे सुधारूं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस होगी, ये नहीं कि डीएमटी कराने के बाद अब तो डीएमटी करा ली, अब एबीएम रितेश कोटरे जी पैसा लाके दे ही देंगे, अब तो आरएम साहब पैसा लाके दे ही देंगे। नहीं, अब जिम्मेदारी आपकी और बढ़ गई है, मेरी भी बढ़ गई है, एबीएम की भी बढ़ गई है, आरएम की भी बढ़ गई है, प्रांशु सर की भी बढ़ गई है, पर आपकी और भी बढ़ गई है। सुधार करिए, इंप्रूव करिए, इम्प्रोवाइज करिए, टेक्निक को चेंज करिए। सो दैट इज द इंटायर वर्किंग स्टेप बाय स्टेप। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि मैं ये शेयर नहीं करूंगा अगर आपको फोटो खींचनी हो स्क्रीन, क्योंकि मैंने रफ टाइप का लिखा हुआ है। तो आप अपनी नॉलेज को कहीं शेयर मत करिएगा, अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि बहुत सही तरीके से मैंने नहीं लिखा हुआ, फॉर्मेटिंग वगैरह सही नहीं है। जस्ट क्लिक अ फोटो। ठीक है, क्लियर है गाइस? अगर फोटो लेनी ही है तो मैं इसको ना थोड़ा और बेहतर कर देता हूँ, आप ले सकते हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगे। ऑल राइट, तो चलिए अब बात करते हैं फ्रेमवर्क का। लिख लीजिए सब लोग, एलएफपी फ्रेमवर्क 6, फोकस पायलट मार्केट। फोकस पायलट मार्केट, हेडिंग लिख लीजिए सब लोग अपनी डायरी में, फोकस पायलट मार्केट। फोकस पायलट मार्केट, क्लियर है? लिख लिया सब लोगों ने? एलएफपी फ्रेमवर्क 6, फोकस पायलट मार्केट, फ्रेमवर्क 6 है। अब व्हाट इज पायलट मार्केट? कोई मुझे पायलट मार्केट बता सकता है चैट बॉक्स में, व्हाट इज पायलट मार्केट? कोई भी मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है व्हाट इज पायलट मार्केट? एनीवन? व्हाट इज फोकस पायलट मार्केट, अतुल यादव जी लिख के बता सकते हैं चैट बॉक्स पे? शुरुआत की मार्केट, ओके, ड्राइव कर, ऑटोमेट, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, टारगेट कस्टमर टेस्टिंग, स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी, ओके, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग राउंड, प्रिसाइज लोकेशन, वेरी नाइस मोहित, टेस्टिंग प्रोडक्ट इन इनिशियल स्टेज, एक बड़ी मार्केट का छोटा हिस्सा जहां हम अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं, ओके, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग के कितने कस्टमर खरीदार हैं, स्मॉल मार्केट। अभिषेक कुंडू जी बिल्कुल, फोकस पायलट मार्केट यानी एक स्मॉल मार्केट, एक स्पेसिफिक ग्रुप,
एक स्पेसिफिक ग्रुप, व्यक्ति, कम्युनिटी, सोसाइटी, एक स्पेसिफिक कम लोगों को टारगेट करके प्रोडक्ट बेचना इज कॉल्ड फोकस पायलट मार्केट। बजरंगी समझ में आए? जहां हम शुरुआत से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यस। सो फोकस पायलट मार्केट। अब मुझे आप ये बताओ, बड़ा बिजनेस का फोकस पायलट मार्केट कौन है? हाउसवाइफ, स्टूडेंट, जॉब करने वाले लोग, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है? वो भी नहीं है एक्चुअली। जो बिजनेस कर रहा है और एक लेवल तक अपने बिजनेस को लेके आ गया है, दैट इज माई फोकस पायलट मार्केट। सो फोकस पायलट मार्केट का मतलब है सरिता जी, कि वो मार्केट जिसपे मैं अभी इनिशियल स्टेज में, एटलीस्ट स्टार्टिंग में फोकस करूंगा, दैट इज फोकस पायलट मार्केट। तो जब भी कस्टमर कई बारी बोले कि सर मेरे पास कस्टमर का फुटफॉल कम है, कुछ है, तो देन यू कैन टॉक अबाउट दिस दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, फोकस पायलट मार्केट। सर आपने अभी अपने टारगेट ऑडियंस को सेट कर रखा है? नहीं कर रखा है। सो फ्रेमवर्क 6 बात करता है, वो कहता है व्यापारी कि आपका एक फोकस पायलट मार्केट सेट होना चाहिए, जहां पे आप बात करते हैं कि मेरा मेरा प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए फिट बैठेगा, मेरी सही ऑडियंस कौन है, और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या इस सेट ऑफ ऑडियंस के पास है, और आप ये तय करते हो कि क्या मैं इस सेट ऑफ ऑडियंस के साथ स्केल कर पाऊंगा, और मैं ओवर द पीरियड टाइम टाइम अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर पाऊंगा। तो फोकस पायलट पायलट प्रोडक्ट क्या कहता है, फोकस पायलट मार्केट प्रोडक्ट क्या कहता है, कि मुझे अपने मार्केट का फिट देखना है, कि क्या मैं सही व्यक्ति तक अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहा हूं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहले इनिशियल फेज में अगर आपका कस्टमर फिट नहीं बैठ पा रहा है, आपने बिजनेस कर रहे हैं बट आपका मार्केट कस्टमर फिट नहीं बैठ पा रहा है, आपका कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा है, आपका कस्टमर का फुटफॉल कम हो रहा है, तो आप अपने व्यापार अपने कस्टमर को बोलिए कि सर आपको भी आपकी पायलट मार्केट पता है, अभी किस पे फोकस कर रहे हो, आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप कहीं आप सबको तो नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका फुटफॉल नहीं है। क्योंकि इफ यू आर सेलिंग टू ऑल, यू आर सेलिंग टू नन। जैसे बड़ा बिजनेस किसको सेल कर रहा है? एसएमई और एमएसएमई को। ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर ऐसा टकरा जाता है जिसका फुटफॉल कम है, बहुत कस्टमर फॉल कम है, तब आप इस फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो कि आपने सर पायलट मार्केट सेट करी हुई है, फोकस पायलट मार्केट सेट करी हुई है। सो अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये 15 मिनट का ये वीडियो देखोगे, इस वाले उस पे अपने एलएफपी, डिजिटल एलएफपी पे, तो ही टॉक्स अबाउट इन कंपनियों का नाम लिया है, इन कंपनियों का नाम लिया है। तो मैं आपको दो तीन का एग्जांपल देके समझा देता हूं। सो amazon ने कैसे स्टार्ट किया? amazon का फोकस मार्केट क्या था, कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से? चैट बॉक्स इनेबल है। कौन था amazon का पायलट मार्केट क्या था? बुक्स। करेक्ट, करेक्ट, बुक्स था। पहले सिर्फ उन्होंने बुक बेचा, यानी इनिशियल स्टेज में पहले उन्होंने अपना पायलट मार्केट फिक्स कर लिया कि भैया ये मेरा मार्केट है, मुझे पहले बुक देनी है। जब वहां पे उस टारगेट ऑडियंस को पूरा कैप्चर कर लिया, वहां पे अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ सेट कर लिया, तब उन्होंने फिर उसको डाइवर्सिफाई किया, और रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर इतिहास बन गया। आप सबको पता है, मुझे ज्यादा उस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप कस्टमर कहीं पे भी फुटफॉल की बात कर रहा है कि सर मेरे कस्टमर आते हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, वॉक इन कर रहे हैं पर चले जाते हैं, तब आप इस फ्रेमवर्क को उनको यूज कर सकते हो कि सर हम आपको सिखाएंगे कि आपका पायलट मार्केट क्या होना चाहिए, हमारा एक फ्रेमवर्क है। आप अमेजॉन का एग्जांपल ले सकते हो कस्टमर के सामने, लिंक्डइन का एग्जांपल ले सकते हो। इससे आप अपनी एक अथॉरिटी भी स्टैब्लिश करते हो इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। जैसे लिंक्डइन ने शुरू में क्या किया था कि इंप्लॉइज और रिक्रूटर को एक जगह पे डाल दिया, सिर्फ इतना ही फोकस था। ऑन्टरप्रनर फोकस नहीं थे उनके। उनका पायलट मार्केट जो था फिक्स था, कि भाई जो कर्मचारी है, जो रिक्रूटर है, उनको एक जगह लाके रख देना है। उससे स्टार्ट किया, और आज बहुत सारा डाइवर्सिफाई किया। आप अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो तो आप देख ही रहे होगे, बहुत सारा डाइवर्सिफाई किया। आज बहुत बड़े 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 ऑन्टरप्रनोर्स भी हैं वहां पे, सोलोप्रनोर भी अपने प्रोडक्ट को वहां पे बेच रहे हैं। टिंडर,
टिंडर ने कैसे स्टार्ट किया था? टिंडर का जो पायलट मार्केट था, किसी को कोई बता सकता है क्या था? आज तो टिंडर क्या करता है, एक डेटिंग साइट है, मान लो मेल और फीमेल को एक जगह इकट्ठा करके मिलवाता है, डेटिंग साइट है। बट टिंडर का पायलट मार्केट फोकस क्या था, कोई बता सकता है मुझे? यस। कॉलेज, यूथ, स्टूडेंट। स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, नजदीक हुआ। बट जब आप ये फ्रेमवर्क देखोगे डॉक्टर बिंद्रा का, तो स्पेसिफिक बता देता हूं। कॉलेज में पार्टियां कराता था। कॉलेज में पार्टी कराता था, और पार्टी कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करता था। तो जब डेटा कैप्चर हो गया बहुत ज्यादा, यूथ का, यंग जनरेशन का डेटा कैप्चर हो गया, फिर डेटिंग साइट पे कन्वर्ट हो गया। करेक्ट, डेटिंग साइट में तो ऐसे दो तीन एग्जांपल ले सकते हैं। पतंजलि का मार्केट फोकस कौन है, बता सकता है कोई? बताओ। पायलट मार्केट फोकस क्या था उनका? स्वदेशी। स्वदेशी तो थीम थी। स्वदेशी थीम थी। मार्केट फोकस क्या था? लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। अमीरों को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे वो। तो उनका सेट था कि मुझे इनको प्रोडक्ट बेचो। जब आपका प्रोडक्ट सेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप मार्केटिंग करते हो, प्लानिंग करते हो, प्रिपरेशन करते हो। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कस्टमर एक्विजिशन का कैंपेन रन करते हो, क्योंकि फोकस है। नायका का टारगेट पायलट मार्केट फोकस कौन था, बता सकते हो नायका का? सो ये केस स्टडी आपको यूज करनी है कस्टमर के साथ। नायका का कौन था, कोई बता सकता है? चैट बॉक्स पे। वर्किंग वुमेन, पिंटू जी बिल्कुल सही, वुमेन नहीं, वर्किंग वुमेन। नहीं, लेडीज नहीं, सभी को नहीं कर रहा था नायका स्टार्टिंग में। वर्किंग वुमेन, तो अगर आप उनके ऐड भी देखोगे तो वर्किंग वुमेन, वेस्टर्न आउटफिट में, यंग वर्किंग वुमेन। करेक्ट। सो आपको जब कस्टमर आपका कहे कि मेरा फुटफॉल नहीं है, कस्टमर बोले कि मेरा कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा है, तो देन आपको बात करना है कि सर आप किसको माल बेच रहे हो। किसको बेच रहे हो, आपके माइंड में सेट है किसको बेच रहे हो, सबको बेच रहे हो? बोले हाँ सर, जो आता है उसको बेच देते हैं। तो फिर आप कह सकते हो सर यहीं पे कृपा रुकी हुई है। अब अगर सर आपको फुटफॉल बढ़ाना, अपना रेवेन्यू बढ़ाना, तो आपको अपनी मार्केट टारगेट मार्केट सेट करनी है कि मुझे किसको बेचना है। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना है। बोला कैसे करेंगे? सर हम कराएंगे, हमारा लैपी प्रोग्राम कराएगा, हमारे कोचेज आपको कराएंगे। क्लियर है संतोष कुमार जी? तो कहाँ पे यूज करोगे आप लोग ये फ्रेमवर्क, बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में, कस्टमर की किस प्रॉब्लम में इस फ्रेमवर्क को आप यूज कर सकते हो? टेल मी। सब आपके कस्टमर नहीं है, टेल मी। इस फ्रेमवर्क को कहाँ यूज करोगे रुपेश कुमार? नहीं नहीं, ये फ्रेमवर्क का तो नाम हो गया बजरंग शर्मा जी। फुटफॉल, हाँ, जहां कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए कि मेरी सेल्स नहीं हो रही है, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा है, कस्टमर आ रहा है तो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, कन्वर्जन हो भी गया तो रिपीट नहीं हो रहा है, जहां पे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, वहां पे ये फ्रेमवर्क आपको फिट करना है। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट और करूंगा, जिनके पास भी डिजिटल फ्रेमवर्क की एक्सेस है, वो आज इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेमवर्क नंबर 6, पायलट मार्केट। क्लियर है जिनके पास एक्सेस है? यहाँ बहुत सारे एग्जांपल है, तो मैं सबका सबका आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है। एंड दैट इज द फ्रेमवर्क 6। अब ये फ्रेमवर्क 6 कैसे दिखेगा, जिसको कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको समझ लेना, भी लिखना नहीं, यहाँ पे थोड़ा टाइम लूंगा मैं। ये जो फ्रेमवर्क 6 है, जो मैंने आपको बताया था रितेश सर, मैंने कल आपको बताया था कि एक फ्रेमवर्क में चार चीजें होती हैं। एक होता है वीडियो, एक होता है रीडिंग मटेरियल, दूसरा होता है रीडिंग मटेरियल, तीसरा होता है फ्रेमवर्क, और चौथा होता है असेसमेंट। ये फ्रेमवर्क प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है, कस्टमर उसका प्रिंट आउट ले सकता है। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा है, मैं अभी चैट बॉक्स डिसेबल कर रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। फिर मैं आपसे चैट बॉक्स में ना कुछ चीजें लिखवाऊंगा, तो आप लिखिएगा। ठीक है। इस पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा है, 6 प्रश्न पूछे हैं उससे। कस्टमर को बोला है 6 प्रश्न का आप पहले जवाब दो। एग्जीक्यूट कौन कर एग्जीक्यूट कौन कराएगा? कोच। एग्जीक्यूट कौन करेगा? बिजनेसमैन। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अमित भिंड जी, पहला प्रश्न है, कस्टमर को यस और नो में आंसर करना है जब ये फ्रेमवर्क करेगा वो। इज माई टारगेट कस्टमर विल वेल फंडेड? यानी मैं जिन कस्टमर को टारगेट कर रहा हूं, उनके पास पैसा है कि नहीं? यस और नो। कस्टमर बिजनेसमैन इसको आंसर करेगा। इज माई टारगेट कस्टमर रियली एसेसेबल टू सेल्स फोर्स?
क्या मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो सच में एसेसेबल है, जिससे बिजनेस लाया जा सकता है, डिसीजन मेकर है? थर्ड क्वेश्चन है, डज माई टारगेट कस्टमर हैव अ कंपेलिंग रीजन टू बाय? क्या मेरे कस्टमर के पास एक स्ट्रांग वजह है मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए? अब जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है LFP, बिजनेसमैन के पास एक रीजन है इसको बाई करने के लिए। क्या रीजन है? रीजन क्या है मैं बताता हूं। क्योंकि जितना उसको नॉलेज था, उस नॉलेज से अपने बिजनेस को एक स्टेज पे लेके आ गया वो। अब कई सालों से वहीं पे स्टक है। अब उसको नेक्स्ट जाना है तो उसको किसी की हेल्प चाहिए। तो ही हैज अ वेरी वेरी कंपेलिंग रीजन टू बाय आर। कैन आई गिव फुल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स? अब यहाँ पार्टनर कौन है? कोई आइडिया बता सकता है मेरे को? हु इज पार्टनर हियर? मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, जिन लोगों ने वीडियो देखा हो। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, बताइए। हु इज पार्टनर हियर? ओके। और वी ऑल, कस्टमर, यस, बिजनेसमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। और बताइए, आने दीजिए। ठीक है। व्हाट इज AMB प्रभात जी? VR। ओके। ABM। ओके। कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर। ये टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, किसी का आंसर सही नहीं है। ठीक है। कैन आई गिव फुल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ पार्टनर, ये टास्क दे रहा हूं। आज जाके सब लोग वीडियो देखना और इसका आंसर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना। रोज मेरे से कुछ ना कुछ मांगते हो, आज मेरे को कुछ देना आप लोग। ठीक है। तो जिनके पास एक्सेस है, ये वीडियो देख के आज मेरे को इसका आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 4। ओके। फिफ्थ, यहाँ पे कस्टमर यस और नो लिखेगा। इज माई कस्टमर रेडी टू प्रीपे फॉर माई प्रोडक्ट और एटलीस्ट इज एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन परचेजिंग अ सर्टेन कंडीशन आर मेट? क्या मैं क्या ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रहा हूं कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को प्रीपे कर दे, यानी प्रीपेड कर दे, प्रोडक्ट लेने से पहले पे कर दे? क्या मेरे प्रोडक्ट में इतना दम है? तो ये प्रश्न आप पूछो पूछो उससे कि सर क्या कस्टमर आपको प्रीपेड करने के लिए रेडी है? इफ वी विन दिस सेगमेंट देन विल बी एबल टू एक्सपांड एडजेसेंट मार्केट। इसका मतलब है कि सर अगर मैंने अपने पायलट मार्केट फिक्स कर लिया, अगर मैं उस पर महारत हासिल कर लिया, मैं उस पर अच्छा कर रहा हूं, तो क्या फिर मैं पैरेलल मार्केट में ग्रोथ करने के लिए तैयार हूं कि नहीं? ये बिजनेसमैन यस और नो पे आंसर देगा। अब पायलट मार्केट फिक्स करने के लिए बिजनेसमैन को क्या करना है? क्रिएट अ पर्सोना ऑफ योर टारगेट कस्टमर हु इज माई स्पेसिफिक एंड यूजर एंड डिसीजन मेकर, राइट डाउन इज मिनी मिनी बायोग्राफी। अब मैं अपने पायलट मार्केट में मेरा कस्टमर कैसा होना चाहिए उसकी बायोग्राफी ऐड करिए। यहां पे बिजनेसमैन लिखेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बड़ा बिजनेस का, पायलट मार्केट का जो कस्टमर है, उसकी मिनी मिनी बायोग्राफी यहां पे लिखिए आप। चैट बॉक्स ओपन है गाइस। जिसके पास एक्सेस नहीं है वो ना देखे। ठीक है। जिसके पास LFP डिजिटल का एक्सेस नहीं है वो ना देखे। वो अभी PPT वगैरह से ही काम चला ले। ठीक है सर। जी बताइए, मुझे बताइए। मैंने अभी, मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मेरे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। इस प्रश्न में 3 प्रश्न हैं इस फ्रेमवर्क में जो बिजनेसमैन एग्जीक्यूट करेगा। शुरू के 6 प्रश्नों में वह यस और नो में आंसर देगा ताकि उसको अपनी पायलट फोकस मार्केट फिक्स करने में हेल्प मिल जाए। अब अब वो अपने टारगेट ऑडियंस, जो टारगेट पायलट मार्केट फिक्स करेगा, उसमें उससे कस्टमर का क्या होना चाहिए, उसकी बायोग्राफी क्या होना चाहिए। उसकी बायोग्राफी क्या होना चाहिए? जैसे नायका के कस्टमर की बायोग्राफी क्या होना चाहिए? एक वर्किंग वुमेन होना चाहिए। मैं सोच के आपको बता रहा हूँ, एक वर्किंग वुमेन होनी चाहिए जो 20 से 40 45 साल की उम्र की होनी चाहिए, जिसकी इनकम कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, जो अपनी प्रेजेंस को लेकर, अपनी स्किन को लेकर बहुत कॉशियस है कह लो, या बहुत अवेयर है। वो अपने आप को अच्छे से कैरी करना चाहती है। सो नायका के कस्टमर की ये प्रोफाइल हो गई। सेल्फ डिसीजन मेकर है, पति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसको अपने स्किन केयर के कोई भी प्रोडक्ट लेने होंगे, खुद अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सैलरी से ले सकती है। ये इसकी बायोग्राफी है। अब आप बताओ, ये इस तरीके से जब आप अपने कस्टमर की बायोग्राफी फिट करते हो, तो आप अपना पायलट मार्केट तय कर पाते हो। मैं समझा पा रहा हूँ गाइज आप लोगों को? अब आप बड़ा बिजनेस की कस्टमर की बायोग्राफी, पायलट मार्केट की बायोग्राफी लिख के बताइए चैट बॉक्स पे। थोड़ा लंबा लिखिएगा, एक लाइन पे नहीं।
नहीं, उसकी बायोग्राफी बताओ, किस एज ग्रुप का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, पूरी बायोग्राफी लिख के बताइए। मैं आपको ना थोड़ा सा आ, आप ये कह लो कि आपको आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ, क्रिएटिव थिंकिंग पे मजबूर कर रहा हूँ। जितना आप सोचोगे उतना बेहतर तरीके से। तो आप जरा जरा थोड़ा अपनी इमेजिनेशन यूज करो और बायोग्राफी तय करो। मेरे एलएफपी प्रोडक्ट के कस्टमर की बायोग्राफी तय करो। बायोग्राफी ऐसे वन लाइन पे नहीं तय होगी। A businessman who is stuck in his business problems are our target audience or those who want to expand his business। नहीं नहीं, और डिटेल में हो सकती है। ऐसा सेट करोगे तो फिर आप अपना पायलट मार्केट सेट नहीं कर पाओगे। वो बिजनेस करता होगा, कुछ स्टेज का बिजनेस को ले जा चुका होगा, और वो उसका बिजनेस बढ़ाना चाहता होगा, कॉम्पिटिटर से परेशान होगा। ये ठीक है बायोग्राफी, ठीक है थोड़ा सा। बिजनेस ओनर होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, अपने बिजनेस में स्टक होना चाहिए। निशु शर्मा जी एंटरप्रेन्योर नहीं, ये बायोग्राफी नहीं। बायोग्राफी में उसका लिंग आएगा, उसकी लोकेशन आएगी, उसकी डेमोग्राफी आएगी, उसका माइंड सेट आएगा। संतोष जी ने लिखा है एंटरप्रेन्योर, एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन, सेटअप बिजनेस, लर्निंग एटीट्यूड, हाईली एम्बिशियस, मिडिल एज, ग्रोथ माइंडसेट। एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर, स्टार्टअप, 1 करोड़ तो अब एनुअल, एज, इनकम, प्लेस। नहीं नहीं, ऐसे बताना है अतुल पांडे जी। बिजनेस बिजनेस हु वांट टू एक्सपांड करना चाहता है, नहीं और आने दो जरा, और क्रिएट करिए। एलएफपी जो अपने बिजनेस में, नहीं नहीं नहीं, ये तो एंटरप्रेन्योर शुड बी द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 20 to 60, गुड, हु गॉट स्टक इन देयर बिजनेस, कीप टू लर्न न्यू स्ट्रेटजीज एंड वांट टू एक्सपांड हिज बिजनेस सीरियसली, विजन मिशन गोल, एज 18+। ठीक है, अभी अब थोड़ा सा आप कर पा रहे हो, अब थोड़ा सा कर पा रहे हो। क्लियर है? ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स स्टॉप। मोनिका यादव जी ने लिखा है वो बिजनेसमैन जिसके बिजनेस में चैलेंजेस हो, स्टक हो गया हो, न्यू मार्केट एक्सपांड करना चाह रहा है, कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा ही परेशान है, ऑपरेशन में बिजी है, ओवरऑल बिजनेस स्केल करना है और अपने बिजनेस को आईपीओ लेके जाना चाहता है। एज 25 एंड अबव होनी चाहिए। ठीक है, एज 18, जेंडर बोथ, किसी भी कैटेगरी का बिजनेस हो जो 1 या 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करता हो, लोकेशन 1 2 3। ठीक है, ऑल राइट, फेयर पॉइंट। सो मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं, जो फ्रेमवर्क 6 है, वो पायलट मार्केट है, फोकस पायलट मार्केट। इस फ्रेमवर्क की स्टोरी टेलिंग आप तब यूज करो जब कस्टमर, जब आपका जो व्यापारी है वो कस्टमर फुटफॉल से परेशान है, सेल से परेशान है, कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा है, कस्टमर शॉप पे आ नहीं रहा है। देन आप इस फ्रेमवर्क की बात कर सकते हो अपनी स्टोरी टेलिंग में और अपने प्रोडक्ट पिचिंग में, कि सर आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। सर हम आपको हमारा फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क बताओ सर, हमारा फ्रेमवर्क है पायलट मार्केट, जहां पे हम आपको ये सिखाएंगे कि आप किस तरीके के कस्टमर को टारगेट करिए, कौन सा कस्टमर आपके बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्या आप उन्हें किस तरीके से रिटेन करोगे, क्या आप अपनी यूएसपी क्रिएट करोगे कि वो आप ही से परचेज करें। पहले जब आप अपने फोकस माइलेट को फिट कर लोगे, कि उनको कंपेलिंग रीजन दे दोगे टू बाय माई प्रोडक्ट, तो आपका कस्टमर फुटफॉल भी बढ़ेगा, आपका कस्टमर रिपीट भी बढ़ेगा और आपका सेल्स भी बढ़ेगा। कैसे करूंगा सर ये? आप कराओगे? हाँ सर, हम कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपना फोकस पायलट मार्केट क्रिएट करना है, एग्जीक्यूट कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। मेक सेंस गाइस? मेक सेंस? सो दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रेमवर्क नंबर 6, फोकस पायलट मार्केट। इसका पीडीएफ, ऑल इंपॉर्टेंट ब्रोशर्स एंड पीडीएफ वाले उस पर अपलोड कर दिया है। क्लियर है? यहां तक सबको क्लैरिटी है? दो होमवर्क हैं, जिनके पास डिजिटल एलएलपी फ्रेमवर्क की एक्सेस है वो वीडियो देख लीजिएगा, और उस वीडियो का जो मैंने एक आपको आंसर दिखा था, चौथा नंबर का जो मैंने आपको बताया था, उसका मुझे आंसर दीजिएगा। मैं फिर से आपको फ्रेमवर्क, ये दिस वन, कैन आई गिव फुल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ पार्टनर, ये मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप वीडियो जाके देखो, क्योंकि आप आलसी हैं। ठीक है, एक्सेस होने के बाद भी वीडियो नहीं देख रहे हो तो ये वीडियो देखिएगा। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। इट्स अ कंप्लीट ट्रेनिंग अबाउट द फ्रेमवर्क नंबर 6। कल एक नए फ्रेमवर्क के साथ मिलेंगे।